राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव और उनकी एक परम भक्त कंजूस बुढ़िया की कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़ी अम्मा थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु वह बुढ़िया बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी, न अन्न दान करती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बूढ़ी अम्मा किसी को कुछ दान भी दिया करो, तो वह कहती, भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती हूँ, मुझ पर दान पुण्य करने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब चीज़ों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। बाद में भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर का काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब वह कहकर टाल देती है कि अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश करूँगा, देखता हूँ। भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगने गए। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला यहाँ पर दया करेगा। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ गया। वह भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगी और कहते ही, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने वाले आते हैं, चले जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं, यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जो बुढ़िया को लेने यमदूत आते हैं। दूतों को देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। दूत बोले, शिव का नाम जपने से शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़ी अम्मा रोने लगी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं चलूँगी, एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब बुढ़ी अम्मा को दूत भोलेनाथ के पास शिवलोक लेकर पहुँचे। अम्मा बोली, शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि हे प्रभु, यह क्या है, मैं तो सुबह से शाम आपकी भक्ति करती हूँ, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया तूने आज तक दूसरे भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा का एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय है। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसको पकवान बनाकर खिलाती, रोज़ अच्छा धन दान भोजन बनाकर बांटती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी से लेकर अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शिव की भक्ति पूजा पाठ अर्चना करने से ही हमें शिव प्राप्ति नहीं होती, हमें कर्मों का फल भी मिलता है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ आप हमारे इसी चैनल पर और सुन सकते हैं। राधे राधे।